एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देश से अभी कोरोना का संकट टला नहीं है कि बर्ड फ्लू नाम की बीमारी ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच उत्तराखंड में भी कई जगह पक्षी मृत हालत में मिले हैं, जिस वजह से प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। नदियों, झीलों और तालाबों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। परिंदों के आसमान से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कहीं पर कोई परिंदा मृत हालत में पाया जाता है तो उस इलाके में चौकसी बढ़ाई जा सके। इस बीच ऋषिकेश एम्स में 2 कबूतर और 28 कौवे मृत पाए गए हैं। प्रशासन ने इन मृत परिंदों को कब्जे में लेकर इनके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन परिंदों की मौत हुई कैसे? क्या इनकी मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई या फिर वजह कुछ और है? एम्स के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। एम्स प्रशासन अलर्ट हो गया और अस्पताल परिसर में निगरानी रखी जा रही। बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर मीट व्यापारी भी परेशान है। एक तरफ उनका व्यापार कम हो गया तो दूसरी ओर उन्हें खुद की जान की फिक्र भी सता रही। दुकानदारी में बहुत असर आया है। कस्टमर नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल नहीं है। और ये बर्ड फ्लू आज जो आ रहा है बड़े बड़े शहरों में, अभी तक के यहाँ तो सुना नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो ये कम हो जाएगा। क्योंकि दुकानदारी बहुत प्रभाव पड़ा है, क्लाइंट नहीं खा रहा है, कस्टमर होटल वगैरह भी कम जा रहा है। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फैलता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक H5N1 के कारण संक्रमित लोगों में मृत्यु दर करीब 60% है। इसीलिए बर्ड फ्लू को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा। इसमें कोई भी वायरल डिजीज है, वायरस है, तो इसमें फ्लू सिम्टम्स है, जैसे कि आपका कोल्ड होना, खांसी जुकाम होना, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, ठीक है, थकान लगना, ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें देखने को मिलेंगी। कोरोना महामारी के खतरे के बीच परिंदों की तेजी से होती मौतों ने दहशत फैला दी है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल, खटीमा से धीरेन्द्र और रुड़की से विनीत त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिताभ प्रेती ने बर्ड फ्लू संक्रमण रोकने के लिए सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम को तैयार रखें। बर्ड फ्लू का जैसे अलर्ट जारी हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री विभाग अधिकारियों से एक मीटिंग रखी अपने यहाँ महानिदेशालय में, और उनके द्वारा मुझे ये बताया गया कि हमारा जो है स्टेट टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स और सर्विलेंस टीम तैयार हैं, और यदि कोई बर्ड्स उनको कहीं मिलती है तो उसका सैंपल भी वो भेज रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो सैंपल्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, सब नेगेटिव हैं। वहीं रुद्रपुर के जलाशय में केंद्र सरकार की तरफ से जारी हुई एडवाइजरी के बाद वन विभाग ने जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तराई पूर्वी वन प्रभाग में बैगुल डाम, धौरा डाम, नानक सागर और शारदा सागर जलाशय में सर्दी के मौसम में सैकड़ों की संख्या में विदेशी पक्षी प्रवास करते हैं। देश विदेश से आने वाले सैलानी पक्षियों के प्रवास के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के जलाशयों में विदेशी प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे ही जानकारी मिली हम लोगों को, तो हमारी जो पशुपालन विभाग है उनको निर्देशित किया गया है कि वो पूरे अलर्ट पे रहें, और जहाँ से ऐसी सूचना मिलती है पूरा उनकी टीम तैयार रहे। तो सीबीए के द्वारा ब्रीफ किया गया है कि उनकी पूरी टीम तैयार है, उनके पास जो भी मेडिसिन या जो भी टीम होनी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए उनके पास है, और वो पूरा इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
स्वास्थ्य महानिदेशक अमिताभ प्रेती ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके लिए 4,943 सरकारी और निजी स्वास्थ्य इकाइयों को चिन्हित किया गया है। इनको लेके कम्प्लीटली 100% हमारी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और वैक्सीन की जो भारत सरकार के मानकों के अनुसार, जो निर्देशानुसार उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी पिछले 3 महीने से युद्ध स्तर पर किया और वो ब्लॉक लेवल तक हमारी पूरी तैयारी है। प्रथम चरण में जो है हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स लगेंगे और सेकंड में जो है जो 50 ईयर्स के लोग हैं और साथ में जो 50 ईयर्स से कम लोग भी हैं और प्लस कोमॉर्बिड होंगे और इसको लेके हमारी पूरी तैयारी है और ड्राई रन हो चुके हैं और कल एक ड्राई रन और है जो सारी 309 साइट्स पर होगा और साथ में 15 तारीख को एक ड्राई रन 41 साइट्स पर कर रहे हैं। नैनीताल में भी कोविड वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंगलवार को एक बार फिर से कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। 16 जनवरी को वैक्सीन लॉन्च होते ही जिला प्रशासन की तरफ से बनाई गई कोल्ड चेन के हिसाब से 4 स्थानों पर वैक्सीन स्टोर होगी। इसके बाद माइक्रो लेवल पर भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली। 16 तारीख को वैक्सीन लॉन्च होगी जिसके लिए 4 साइट्स हमारी चयनित की गई हैं, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज है, बीडी पांडे महिला चिकित्सालय हल्द्वानी और CHC गरम पानी। तो सारी तैयारियां हमारी कोल्ड चेन को लेकर और माइक्रो प्लानिंग सब हमारा पूर्ण कर लिया गया है और साइड इफ़ेक्ट्स के रिलेटेड भी हमने AFI के लिए सारी तैयारी कर ली गई है। लालकुआं के बिंदु खत्ता में बीती रात हुए बवाल के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर भी कार्रवाई की और इसी से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पर पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। इस प्रकार की जो घटना है उसके खिलाफ जनता में बड़ा भारी आक्रोश है। विशेष रूप से कोतवाली पुलिस लालकुआं के ऊपर जनता को भरोसा नहीं। आज अच्छे आदमियों को पुलिस निशाना बना रही है और बदमाश और गलत आदमियों को पनाह दे रही है। तो इस प्रकार इस तरह के व्यवहार से लोग त्रस्त हैं और ये मांग करते हैं कि तुरंत ही यहाँ के पुलिस प्रशासन में फेरबदल हो, इनको यहाँ से हटाएं। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी में जुटा हुआ है। कुंभ के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मेलाधिकारी स्वास्थ्य ने शासन से बड़ी संख्या में चिकित्सकों की मांग की है। कुंभ मेले के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए शासन को 350 चिकित्सकों की डिमांड भेजी गई है। वहीं 352 फार्मासिस्ट, 450 नर्स और 23 सुपरवाइजर और 3000 वार्ड बॉय, वार्ड आया और सफाई कर्मी की मांग की गई थी। इसमें पहले दौर में महाकुंभ मेले के अधिसूचना जारी होने से पहले 31 डॉक्टर ही स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर संभालेंगे। मार्च में 319 चिकित्सकों और 3825 स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। अस्पतालों की तैयारी पूरी है। 150 बेड का एक मुख्य अस्पताल बन रहा है, 20 बेड के 5 अस्पताल बन रहे हैं, 11 बेड के 23 पॉइंट्स बन रहे हैं, 4 बेड का एक और एक बेड के 9 जगह हम लोग बना रहे हैं। तो इसके हिसाब से डॉक्टरों की जो ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगती है उसके लगाए थे, उसमें हमें 450 से अधिक डॉक्टर करीब लगेंगे। इसमें हमने 25% लोगों को आउटसोर्स एजेंसी से लेने का प्रावधान किया है और बाकी हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि पूरे डॉक्टर ही हमें विभाग से मिलें, लेकिन चूँकि कोरोना चल रहा है तो विभाग में कमी है डॉक्टर्स की और मिलने की संभावना हो सकता है कम हो उस समय, तो हमने 25% का बाहर से लेने का प्रावधान भी किया है। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक होना है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 14 जनवरी को पट्टाभिषेक किया जाना है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पट्टाभिषेक की पूरी तैयारियां यहाँ चल रही हैं, जोरों पर तैयारियां हैं। हालांकि इस पद पर अभी विवाद जारी है। आचार्य प्रज्ञानंद महाराज ने ये आपत्ति जताई है कि उन्होंने अभी ये पद नहीं छोड़ा है, उन्हें पद से हटाए बिना ही इस पद पर कैलासानंद जी का पट्टाभिषेक किया जा रहा है। ये मामला भी विवादों में जरूर घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर निरंजनी अखाड़े में तमाम जो तैयारियाँ हैं वहाँ जोरों पर चल रही हैं।
हैं, टेंट लगाया जा रहा है और ख़ासतौर पर यहाँ पर इसलिए व्यवस्था की जा रही है कि जो अखाड़े के तमाम संत महात्मा हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी निमंत्रण इसके लिए दिया गया है, उनके आने की भी संभावना जताई जा रही है। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी महाराज पिछले 3 दिनों से यहीं निरंजनी अखाड़े में डटे हुए हैं। इसके अलावा देश और विदेश से तमाम जो साधु संत हैं, अखाड़ों के जो तमाम महाराज हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस जो पट्टाभिषेक यहाँ पर 14 जनवरी को किया जाएगा तो यहाँ पर तकरीबन 5000 श्रद्धालुओं के और तमाम जो इनके अनुयायी हैं उनके आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन प्रज्ञानंद महाराज लगातार इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि उनको इस पद से हटाए बिना ही नए आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया जा रहा है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तरकाशी में सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान लोगों से अच्छी पुलिसिंग के लिए सुझाव मांगे गए। डीजीपी का कहना है कि उत्तरकाशी में 2 नई चौकियों को खोला जाना जरूरी है, जिसके लिए शासन से बात की जाएगी। साथ ही नशे के बढ़ते धंधे और साइबर क्राइम को लेकर भी डीजीपी ने चिंता जाहिर की है। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम में कुली बेगार आंदोलन 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन रहा था। इस आंदोलन के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। शताब्दी वर्ष के मौके पर सोबन सिंह परिसर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान आंदोलन के बारे में विचार रखे गए। देश की आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले अमर सपूतों के गांव की मिट्टी स्वर्णिम विजय मशाल रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के अधिकारियों को सौंपी गई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को दिल्ली के शहीद स्मारक से ये स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा रवाना की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।